अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपने एक जो लेक्चर है जो नज़म नंबर 7 के साथ, जिसमें हमारा उन्वान है नौजवान से खिताब, जिसको लिखा है इसरारुल हक मजाज ने शायरी की सूरत के अंदर। और हम आज इसकी जो है वो मश्क आपके सामने यहाँ पर हल करने वाले हैं। हमारी आज की इस एक्सरसाइज में से जो सवाल नंबर 1 है वो है मुख्तसर सवाल के अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर से शायर की क्या मुराद है, जिसका जवाब हमारे पास है कि शायर नौजवान से मुखातिब होकर ये कहता है कि अपने अंदर वो ताकत और कुव्वत पैदा कर जिससे मौत भी कांप उठे। सो इंसान के अपने अंदर कोई ना कोई काबिलियत जो है वो होनी चाहिए, जिसके बारे में शायर यहां पर बयान कर रहा है। दूसरा हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि सदाए पेशाए मजदूर का मफहूम 2 सत्रों में बयान करें। सवाल नंबर 2 हमारे पास है जी मफहूम, जबकि जवाब हम आपके सामने लिख रहे हैं कि सदाए पेशाए मजदूर से मुराद मजदूर का लोहे का बना हुआ वो आला है जिससे पत्थरों और ईंटों को तोड़ा जाता है और ईंटों और पत्थरों को तोड़ते वक्त निकलने वाली आवाज मजदूर के लिए असल हकीकी नगमा है। तो इससे मुराद ये है जो उसे मेहनत करने में मसरूफ रखता है। सवाल नंबर ये हमारे पास ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा जो सवाल हमारे पास है वो है कि दर्ज झैल तराकीब को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उसमें से सवाल नंबर 3 हमारे पास यहां पर मौजूद है कि अल्फाज को हमने मुख्तलिफ तराकीब में इस्तेमाल करना है। सो उसको हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे, उनके जुमले हमने बनाने हैं। पहला हमारे पास जो लफ्ज़ यहाँ पर मौजूद है वो है संगो खश, जिसमें से हम पत्थर और ईंट को कहते हैं। यह है हमारा सवाल नंबर 3। जिसका जुमला यह है कि इंसान अपनी मेहनत की बुनियाद पर संगो खश से महल तामीर कर सकता है और अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकता है। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज़ यहां पर मौजूद है वो है चंगो रुबाब। हम ये कहते हैं कि इंसान को ज़ेब नहीं देता कि वो कामयाबी के लिए
चंगो रुबाब का सहारा ले। यानी कि मौसीकी बेसिकली अगर वो कामयाबी को हासिल करना चाहता है तो फिर वो ऐसे मौसीकी के आलात से हमेशा अपने आप को दूर रखे। तीसरा जो हमारे पास जो लफ्ज़ है हमारे पास वो है महफिल अंजुम। इंसान ने अपनी मेहनत और लगन की बुनियाद पर महफिल अंजुम दुनिया में ही पैदा कर ली है। यानी कि सितारों भरी महफिल उसने ऐसी पैदा कर ली कि जिससे दूसरे लोग फैज़याब हो रहे हैं उसमें से। अगला हमारे पास लफ्ज़ है खारज़ारे जहां। ये दुनिया एक खारज़ारे जहां है जहां इंसान को गुलाब पैदा करने हैं। ये हमारे पास चौथा हमारे पास जो लफ्ज़ था जिसका हमने जुमला बनाया। और इसके अलावा हमारे पास जो लफ्ज़ पांचवा है वो है बेदस्तोपा। इसका जुमला हमारे पास ये है कि बेदस्तोपा इंसान अपनी ज़िंदगी का दूसरों पर हमेशा से इन्हसार करता है। ये हमारे पास अल्फाज थे 5 जो कि हमने जिनके जुमले बनाने थे और हमने वो आपके सामने बनाए। अगला जो हमारे पास जो सवाल है वो सवाल नंबर 4 है कि दर्ज झैल का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और एराब के ज़रिए से वाज़े करें। सो पहला हमारे पास है जी बरक़ो सिहाब, उसके बाद हमारे पास है चंगो रुबाब और अंजुम और इज़्तराब। हमारे पास ये 4 जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम आपके सामने यहाँ पर जो है एराब और इनके ख़ास तौर पर अदायगी हम आपके सामने यहाँ पर जो है वो बयान करते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास जो मौजूद है वो है बरक़ो सिहाब। बरक़ो सिहाब हमारे पास है। अगला लफ्ज़ जो हमारे पास है वो है चंगो रुबाब। जबकि उसके बाद हमारे पास जो लफ्ज़ नंबर 3 यहां पर मौजूद है वो है अंजुम। चौथा जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है इज़्तिराब। ये हमारे पास 4 जो लफ्ज़ हमारे पास मौजूद हैं, इनके हमने आपके सामने यहाँ पर एराब लगाए। अगला लफ्ज़ हमारे पास 5 जो कि इसी नज़म में से है कि तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तो खारज़ारे जहां में गुलाब पैदा कर। सो इसकी तशरीह हमने आपके सामने अभी वजाहत की लेक्चर नंबर 1 के अंदर, वहाँ से आप इसको मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 हमारे पास है कि नौजवानों से खिताब में शायर क्या पैगाम देता है। सो यहाँ पर हम उसका जवाब लिख रहे हैं। सवाल नंबर हमारे पास 6 है। कि शायर का जो पैगाम है हमारे पास, शायर नौजवान नस्ल को नई उम्मीद और नई लगन के साथ आगे बढ़ने का पैगाम देता है और कहता है
अपने आप को इस कदर कामयाब करो कि सितारे तुम्हारे कदमों की धूल बन जाएं। सो ये हमारे पास सवाल नंबर 6 था, जिसका जवाब हमने आपके सामने लिखा। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम को पहुँचती है। नए अपने जो लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।